प्रणाम मित्रों, मैं स्वामी रुद्राक्ष देव आज आपको समान प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। समान प्राणायाम भारत की प्राचीन तप साधना विधि है। समान का अर्थ बराबर अर्थात संतुलित प्राणायाम। इस प्राणायाम का वर्णन आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगा, परंतु प्राचीन काल से हमारे योगी ऋषि इस प्राणायाम का अभ्यास तप साधना के रूप में करते आए हैं। इस प्राणायाम के साथ साथ वो शांभवी और खेचरी मुद्रा भी करते थे। समान प्राणायाम के द्वारा शरीर स्वस्थ रहता है। शांभवी मुद्रा से त्रिनेत्र जागृत होता है और खेचरी मुद्रा के द्वारा भूख व प्यास पर नियंत्रण प्राप्त होता है, अमृतत्व प्राप्त होता है। इन तीनों के संयोग से ही हमारे प्राचीन योगी व मुनि तप साधना में निरंतर एक ही स्थान पर बिना कुछ भी खाए पिए बैठ सकते थे। इस प्रकार से हमारे योगीजन समान प्राणायाम का अभ्यास करते हुए धीरे धीरे इसकी अवधि को बढ़ाते हुए कुछ घंटों, दिनों, माह और वर्षों तक निरंतर तप साधना कर सकते थे। इसी प्रकार से इस लुप्त हो चुकी योग पद्धति के द्वारा वर्तमान में भी हम बहुत अधिक समय तक साधना कर सकते हैं। इसके लिए नित्य आसन अभ्यास के द्वारा शरीर को सबल बनाना है, जिसके द्वारा हम अधिक समय तक बिना किसी पीड़ा के ध्यान अवस्था में बैठ सकें और शरीर को स्थिरता व सुख प्रदान कर सकें। यदि शरीर में कोई पीड़ा नहीं होगी तो मन को तप साधना के लिए एकाग्र करना सरल होगा। साथ साथ शांभवी व खेचरी मुद्रा में निपुण होना होगा। शांभवी व खेचरी मुद्रा के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं, आप उनको देखकर दोनों मुद्राओं का अभ्यास करें। जब आप उनमें निपुण हो जाएं, तभी तप साधना प्रारंभ करें। मन को विचार शून्य करने के लिए समान प्राणायाम में पूरक, कुंभक व रेचक पर पूर्णतः ध्यान दें। इस प्रकार से अपने मन को जोड़ने पर आप भौतिक शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से वर्तमान में रहते हुए तप साधना सरलता से कर पाएंगे। यद्यपि यह साधना अधिक कठिन है। जो साधक मन को विचार शून्य नहीं कर पा रहे हैं, वह ओम का उच्चारक पूरक, कुंभक व रेचक के साथ साथ मन के अंदर करें। साधना में सुगमता प्राप्त होगी। इस प्राणायाम की सत्यता प्रमाणित करने के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में भृगु ऋषि के पुत्र च्यवन ऋषि थे। एक बार च्यवन ऋषि घोर साधना में लीन थे। वर्षों तक वह एक ही स्थान पर बिना कुछ खाए पिए, बिना हिले डुले बैठे हुए थे, जिसके कारण दीमकों ने उनको मिट्टी से ढक लिया। परंतु दीमकों ने उनकी आंखों के सामने का स्थान रिक्त रखा, जिससे उस दीमक की बामी में उनकी केवल आंखें चमक रही थी, क्योंकि वह शांभवी मुद्रा लगाए हुए थे। उसी समय राजा सरियाती वन में भ्रमण करने के लिए अपनी पुत्री सुकन्या के साथ पहुंचे। राजा सरियाती को केवल एक ही संतान पुत्री रूप में राजकुमारी सुकन्या थी, जिसको वो अत्यधिक प्रेम करते थे। राजकुमारी सुकन्या जब अपनी दासियों के साथ वन में भ्रमण कर रही थी, तो उनको दीमक की बामी में च्यवन ऋषि की चमकदार आंखें दिखाई दी, जिसको उन्होंने कोई मूल्यवान रत्न समझा और उसको निकालने के लिए राजकुमारी सुकन्या ने एक नुकीली लकड़ी उसमें डाल दी। उसके कारण उनकी आंखों से रक्त की धारा बहने लगी। इससे वो घबराकर अपने पिता के पास चली आई और उनको यह बात बताई। यह सुनकर राजा च्यवन ऋषि के पास आकर क्षमा मांगने लगे, परंतु च्यवन ऋषि ने राजकुमारी सुकन्या को पत्नी के रूप में ही वन में रहकर उनकी सेवा करने को कहा, क्योंकि वो अंधे हो चुके थे। यह कथा बहुत बड़ी है। मैं पूर्ण कथा आपको नहीं सुनाना चाहता हूँ, परंतु इस कथा को सुनाने का तात्पर्य यह है कि च्यवन ऋषि उस समय तप साधना में समान प्राणायाम, शांभवी मुद्रा और खेचरी मुद्रा का संयुक्त अभ्यास कर रहे थे, जिस कारण से वो इतने वर्षों तक बगैर कुछ भी खाए पिए, भूखे प्यासे निरंतर एक ही स्थान पर तप साधना में लीन थे। यह इस बात का प्रमाण है। खेचरी मुद्रा की प्रमाणिकता के लिए मैंने खेचरी मुद्रा के लिए जो अलग से वीडियो बनाया है, उसमें बताया है। इसका अभ्यास किस प्रकार से करना है। भूमि पर आसन लगाएं, सुखासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन या पद्मासन, जिसमें आप
स्थिर रह सकें और सुखी रह सकें। मेरुदंड, पीठ को सीधा करें, कंधों को ऊंचा करें जिससे रीढ़ की हड्डी लंबी हो। ज्ञान मुद्रा लगाएं, मन को एकाग्रता मिलेगी। नाक के दोनों छिद्रों से धीरे धीरे श्वास भरनी है, पूर्ण श्वास भरनी है, कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करनी है। इसको पूरक कहते हैं। श्वास फेफड़ों में रोकना है अर्थात अंतर कुंभक लगाना है। कुंभक का समय धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। अब धीरे धीरे नाक के दोनों छिद्रों से श्वास बाहर छोड़नी है, कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करनी है। यदि आप अपने सामर्थ्य से अधिक अंतर कुंभक का समय बढ़ाएंगे तो आप श्वास धीरे धीरे नहीं छोड़ पाएंगे। अतः कुंभक का समय अपने शरीर की क्षमता अनुसार ही रखें। नित्य अभ्यास करने से आपके कुंभक का समय बढ़ता चला जाएगा। तो ये 5 नियम हैं इस प्राणायाम के लिए। आपको श्वास धीरे धीरे भरनी है, कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करनी है, पूर्ण रूप से श्वास भरनी है, मन को इस प्राणायाम की क्रिया से जोड़ना है और मेरुदंड को सीधा रखना है। मन को इस क्रिया से किस प्रकार से जोड़ते हैं, जैसे मैंने पूर्व में भी बताया है, आपको जब भी श्वास भरना है तो इस प्रकार से सोचें, आप एक सकारात्मक ऊर्जा इस वातावरण से ग्रहण कर रहे हैं। जब आप कुंभक लगाएं तो सोचें वो आपके शरीर और मन के अंदर समाहित अवशोषित हो रही है। जब आप श्वास छोड़ रहे होते हैं तो इस प्रकार से सोचें कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा, रोग, दोष, अशुद्धियां हैं वो इसके साथ साथ बाहर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने मन को समान प्राणायाम की प्रक्रिया से जोड़ने पर आपको अधिक लाभ मिलेगा। इस प्राणायाम के साथ साथ ही आपको शांभवी व खिचड़ी मुद्रा करनी है। आंखों को त्रिनेत्र पर केंद्रित करना शांभवी मुद्रा है। जिह्वा को नाक के अंदर डालकर रखना या मोड़कर तालू से चिपकाना ही खिचड़ी मुद्रा है। समान प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार से करना है? भूमि पर आसन लगाएं, शांभवी मुद्रा लगाएं, खिचड़ी मुद्रा लगाएं। खिचड़ी मुद्रा में जब आप अपनी जिह्वा को अपने तालू के अंदर रखते हैं तब आप बोल नहीं पाएंगे। मैं भी अपनी जिह्वा को जब अपनी नासिका के अंदर रख लेता हूं तो मैं बोल नहीं सकता हूं। तो इस प्रकार से करना है। आपने देखा होगा जब मैं समान प्राणायाम का अभ्यास कर रहा था कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं कर रहा था। तो आपको जब समान प्राणायाम करें तो बहुत धीरे करें, यहाँ तक कि बराबर में बैठा हुआ व्यक्ति भी आपकी श्वास प्रक्रिया को सुन ना सके। समान प्राणायाम में सावधानियां क्या करनी है? यह विधि केवल श्रेष्ठ साधकों और योगियों के लिए है क्योंकि उनका शरीर सबल होता है। अतः अन्य कोई इस प्रकार से प्राचीन तप साधना विधि करना चाहता है तो पहले आसन प्राणायाम के द्वारा शरीर को बलिष्ठ बनाएं, खिचड़ी व शांभवी मुद्रा का नित्य अभ्यास करें और इसके पश्चात ही तप साधना आरंभ करें। यदि किसी भी प्रकार की शारीरिक व मानसिक समस्या हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें या अपने डॉक्टर से परामर्श लें। समान प्राणायाम के तप साधना के रूप में लाभ क्या है? यदि साधक यम और नियम का पालन करते हुए इस तप साधना को करता है तो निश्चय ही वह इसके द्वारा समाधि और मोक्ष प्राप्त कर सकता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकता है, अपने चक्रों का भेदन कर सकता है, जागृत कर सकता है और इसके द्वारा दिव्य शक्तियां प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की रोचक जानकारियां मैं आपको अन्य प्राणायाम के बारे में भी आने वाले अपने वीडियोस में बताता रहूंगा, जिससे घर बैठे आप उनको देखकर उनका अभ्यास कर सकें और उनसे लाभ ले सकें। प्रणाम।